इतनी बढ़िया क्रिएशन, इतना मास्टरपीस क्रिएशन के बावजूद भी अगर हमको लगता है कि भगवान नहीं है, तो फिर तो थोड़ा ऑपरेशन कराओ इसका। क्लियर कट है रे दैट यस, गॉड डज एग्जिस्ट। Whenever there is creation, there has to be creator. जब सृष्टि होगी तो सृष्टिकर्ता होंगे ही होंगे। अब हालांकि लोग बोले अरे बिग बैंग से आया है, अच्छा सब कुछ बिग बैंग से आया, धमाके से आया सब कुछ। बैंग होने के लिए स्पेस चाहिए होता है। एज बिग बैंग थ्योरी देयर वाज नॉट इवन स्पेस। तो भला ये बैंग कैसे हो सकता है, राइट? कोई चीज अगर स्पेस एग्जिस्ट करता है तो वहां बैंग होता है, पर एक्चुअली बिग बैंग के बारे में स्पेस भी नहीं था एज पर बिग बैंग थ्योरी। तो स्पेस किसने बनाया, टाइम किसने बनाया? टाइम कैन नॉट कम बाय बैंग, राइट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भला कैसे आ गए? हाउ कम कि इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज, इसको न्यूट्रल चार्ज, ये कैसे? हिग्स फील्ड, ये हिग्स फील्ड किसने बनाई? हाउ कम, राइट? अगर बैंग हुआ तो किसने किया है बैंग? मन बुद्धि अहंकार किसने बनाए? मन बुद्धि अहंकार क्या ये आ सकते हैं बाय बैंग? नॉट पॉसिबल, राइट? बहुत सटल एलिमेंट्स हैं। अहंकार क्या ये आ सकता है बाय बैंग? नॉट पॉसिबल। तो इससे कई ऐसी चीजें हैं, लाइक द सेंसेस, द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ टेस्ट, द सेंस ऑफ साइट, द सेंस। मैं सिर्फ ग्रॉस की बात नहीं कर रहा, ग्रॉस चीजें डेड बॉडी में भी होती हैं, बट डेड बॉडी कैनॉट टेस्ट, कैनॉट टच, कैनॉट हियर। ये सटल सेंसेस हैं। सेंसेस कैन दे कम बाय अ बैंग? ऑफ कोर्स नॉट। कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, इमोशंस, क्या ये आ सकते हैं बाय अ बैंग? फीलिंग्स, कि फीलिंग्स जो है दे आर बियॉन्ड मैटर, राइट? सो दैट वे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए whenever there is creation there has to be creator। और देखिए मास्टरपीस है दुनिया ये। अगर आप सोलर सिस्टम में देखें, इट्स अ मास्टरपीस। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में इतने बड़े तरीके से सिर्फ एक ही जगह चल रही है, दैट इज द सन। इवन साइंटिस्ट कैन नॉट डू इट, इतनी बड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इसीलिए कहीं पर भी अगर आप देखें, नदियां देखें, पहाड़ देखें, मास्टरपीस है। एटॉमिक लेवल पे अगर आप देखें, लाइक देयर इज पीरियोडिक टेबल, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। चाहे हम वर्टिकली जाएं चाहे हॉरिजॉन्टली जाएं, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, राइट? सन से हमारी अर्थ की दूरी बिल्कुल ऐसी जिसमें जीवन पनपता है, बाकी जगह जीवन नहीं पनप पाता, राइट? तो वो डिस्टेंस किसने मेंटेन किया है? तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से खाना कैसे बना लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं वो, वाह। और वो सॉरी वो ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं वो, राइट? तो इसीलिए दैट मीन्स ऐसे हर जगह में, चाहे मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, एटॉमिक लेवल पे देखें, बायोलॉजिकल लेवल पे देखें, बॉडी के अंदर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम, ये आर्टीरियल सिस्टम, वीनल सिस्टम, अरे सब बढ़िया काम कर रहे हैं और इसमें हमारी कोई इंटरवेंशन नहीं है। कैसे हो रहा है? इट्स अ मास्टरपीस। आम के बीज को स्टडी कर लेना तो भगवान पे विश्वास कर लें। आम का बीज ऐसा मास्टरपीस है, जमीन पे वो पेड़ निकलता है, उसमें बहुत सारे आम निकलते हैं, उसमें भी फिर से बीज है जिसमें इतनी पोटेंसी है कि उसको जमीन में वो फिर से पेड़ निकलेगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर। अरे भाई साहब, ये काम तो साइंटिस्ट भी नहीं कर पाया आज तक कि ऐसा सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर बना दे। ये समुद्र किनारे नारियल पानी, आसपास का पानी नमकीन, ये पानी ऊपर कैसे गया? मोटर, कौन सी मोटर लगी जी? ये ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, किसने इंस्टॉल किया उस सिस्टम को वहां पर? और बाहर पानी नमकीन है, ऊपर वो मीठा है। नमक किसने निकाला, चीनी किसने डाली? तुम्हारे पिताजी ने। तो इसीलिए अगर आप देखें सृष्टि के अंदर ना, माय गॉड, वी वुड बी इम्प्रेस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ गॉड। तो अगर कोई क्रिएशन को ऑब्जर्व कर ले, बैंग ऑन, उसका विश्वास हो जाएगा। वन साइंटिस्ट सेड व्हेन आई सॉ द आई हैड बिलीव इन गॉड। कहता भाई ये आई सच अ डेलिकेट स्ट्रक्चर, इसमें लेंस भी है, इसमें कॉर्निया भी है, इसमें रेटिना भी है, इसमें लेंस भी है, इसमें ऑप्टिक फाइबर भी है। एक्चुअली आई इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन है जो कि बाहर एक्सटेंड हुआ है। इट्स अ मास्टरपीस। इतना नाजुक स्ट्रक्चर है यार, ये तो मतलब बम फूटे कैसे बन जाएगा ये मास्टरपीस, द आई। सो वन साइंटिस्ट वाज एन एथियस्ट, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग आई ही सेड वेल गॉड एग्जिस्ट। ये तो भाई मास्टरपीस है, द आई। वाओ। तो जिस तरह से इमेज को परसीव करते हैं, उसकी इमेज बनती है, फिर ऑप्टिक फाइबर से जाती है ब्रेन में। यार ये तो भाई किसी चैंपियन व्यक्ति ने बनाया। तो बिग बैंग नहीं, देयर इज अ बिग ब्रेन ऑफ गॉड बिहाइंड क्रिएशन। सो अगर कोई नास्तिक इन चीजों को भी ऑब्जर्व करेगा आसपास, ही वुड बी कन्विंस्ड। तो जो नास्तिक है ना, असल में नास्तिक लोग लल्लू लाल लोग हैं, बुरा मत मानना भाई, बुरा मत मानना, लेकिन लल्लू है यार। तो जो नास्तिक हैं ऑफ कोर्स हम उनके वेलविशर हैं, बुरा न माने, हम कभी कभी मजाक में ऐसा बोल देते हैं, बट यस वी आर वेलविशर्स ऑफ नास्तिक पीपल। नास्तिक लोगों को भी थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए आसपास, एंड देन दे शुड हैव फेथ इन गॉड एंड आल्सो दे शुड डू भक्ति टू रिवाइव लव फॉर गॉड, एंड देन दे वुड एक्सपीरियंस सब्लाइम डिवाइन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। हरे कृष्णा।